हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसमें इसमें बताया गया है कि इंडिया जो एक्टिवेट्स टेरिटोरियल जो आर्मी है, उस सेना प्रमुख को जो है पावर मिली हुई है। जैसे आपको देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को भी जो है मिला हुआ है, या फिर से एक्टर हैं उनको मिला हुआ है। तो ये क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। इवन राजस्थान में आपने अभी देखा कि वहाँ पे या चंडीगढ़ में बहुत सारे नौजवान ऐसे सेना में जाने के लिए, सेना की सहायता करने के लिए मतलब तत्पर थे। यह होता है देश की एक एकजुटता, ठीक है। तो आइए मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं ये क्या पॉइंट है, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा रहा था, इसी के बीच में केंद्र ने भारतीय सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के कर्मियों को भी सक्रिय ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार दिया था। तो प्रादेशिक सेना यही लोग होते हैं, ठीक ना। तो देश में रक्षा की दूसरी मुख्य रूप से देखा जाए पंक्ति में कई वर्षों से एक मुख्य आधार रही है कि जो जरूरत के समय नियमित सेना को सहायता प्रदान करती है। इस रिजर्व में कुछ प्रसिद्ध भारतीय भी शामिल है, जैसे क्रिकेटर एम एस धोनी हो गए, अभिनेता मोहनलाल हो गए, और भारतीय राजनेता अनुराग ठाकुर जो है वो हो गए। तो ये इनमें शामिल है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे 2011 में इनको शामिल किया गया था, एम एस धोनी को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है कप्तान थे, ठीक। तो 2011 में ही वर्ल्ड कप भारत लाया था, उसी समय इनको शामिल भी किया गया था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि प्रादेशिक सेना के लिए, और मुख्य रूप से इसका इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस भी किया है। और इसके तनाव के बीच केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेना प्रमुख के प्रादेशिक सेना सदस्यों को बुलाने के लिए अधिकृत किया हुआ है। तो यह आदेश 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक ये प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो ये कब से कब तक प्रभावी रहेगा? लगभग 3 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा। प्रादेशिक सेना जो होती है वो अंशकालीन स्वयं को एवं सहायता सैन्य संगठन जो होता है, जो भारतीय सेना को सहायता प्रदान करने का या सहायता सेवा करने का जो है काम करता है। इसे देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। गैर लड़ाकू कर्तव्यों को संभालना, आपात स्थितियों में सहायता करना या आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी भारतीय सेना का समर्थन करता है, मदद करता है। साथ ही साथ इसकी प्राथमिक भूमिका जो होती है नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी नागरिक प्रशासन की सहायता करना। ये सारे भी इसके मुख्य रूप से काम होता है, ठीक है। फिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है प्रादेशिक सेना की? तो इसकी उत्पत्ति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुई, जब एक समसैनिक बल का गठन किया गया था, ठीक है। 1857 में किया गया था। तो भारत में सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिटेन के सर चार्ल्स मुनरो ने 27 अगस्त 1920 को भारतीय विधान परिषद में भारतीय प्रादेशिक सेना के गठन के लिए एक विधेयक क्या किया था, पेश किया था, ठीक है। अब जिसे विधिवत पारित भी किया गया था उस समय, ठीक। 18 अगस्त इवन 1948 को आप देख पा रहे हैं कि 18 अगस्त 1948 को अधिनियमित प्रादेशिक सेना अधिनियम ने क्या किया था, प्रादेशिक सेना को सेना की जो संरचना है उसको औपचारिक रूप से दिया, और इसका आधिकारिक उद्घाटन 9 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो थे उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इसका तो इतिहास रहा। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो प्रादेशिक सेना के लगभग 50,000 जो है वो कार्मिक हैं, जिनमें 65 विभागीय इकाइयां हैं, जैसे रेलवे हो गया, आईओसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, गैर विभाग पैदल सेना भी इसमें शामिल है, इंजीनियरिंग बटालियन भी इसमें शामिल है, सारी चीज़ें शामिल है। योग्यता क्या होती है कि प्रादेशिक सेना में अधिकारिक बनने के लिए व्यक्ति के पास भारतीय नागरिक होनी चाहिए, पहला। दूसरा, 18 से 42 वर्ष की उम्र के बीच में होना चाहिए। तीसरा जो है वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा लाभकारी रोजगार में लगा होना चाहिए। यही इसकी योग्यता है, ठीक है। तो योगदान क्या है? अतीत में प्रादेशिक सेना की इकाइयां भारत के पिछले अभियानों में शामिल रही है, जैसे 1962 का चीन युद्ध हुआ, 1971 का बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था, इंडो पाक जो युद्ध हुआ था वह, 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में जो भूकंप आया था, इवन 2001 में जो गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था उसमें भी, या 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आए थे उसके दौरान भी प्राकृतिक आपदाओं से राहत भी प्रदान किया गया है इसके द्वारा, प्रादेशिक सेनाओं के द्वारा। टीए के पास वीरता और सेवा का एक विशिष्ट रिकॉर्ड है, जिसमें कर्मियों ने 1 कीर्ति चक्र, 5 विशिष्ट सेवा पदक, 5 वीर चक्र, 5 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा पदक और 74 सेना पदक, 28 विशिष्ट सेवा पदक, 17 मेंशन इन डिस्पैच और 266 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड अर्जित किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इतिहास रहे हैं, जिसमें कौन कौन लोग हैं अभी शामिल। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, कपिल देव क्रिकेटर जो है उनको,
ठीक है। उनका रैंक जो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक है। महेंद्र सिंह धोनी का जो है वो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक इनका भी है। अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाज जो थे, उनका 2011 में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। मोहनलाल जो अभिनेता है, उनको मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल जो है 2009 में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से उनको सम्मानित किया गया है। सचिन पायलट जो है राजनेता हैं, उन 2012 में लेफ्टिनेंट के रूप में उनको शामिल किया गया। पहले केंद्रीय मंत्री यही थे सचिन पायलट जी। अनुराग ठाकुर राजनेता ये भी हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं ये। 2016 में लेफ्टिनेंट के रूप में इनको शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनके अनुदेश से ये काम करता है। तो ये कुछ सुर्खियों में रहा था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।